आइए, मैथ्स मतलब पवन सर यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम लोग टाइम एंड वर्क के प्रश्नों को देख रहे हैं। तो आज का टॉपिक टाइम एंड वर्क में एकांतर वाले प्रश्न। एकांतर मतलब अल्टरनेट, और इसका मतलब ये होता है कि एक निश्चित समय पर काम करने वालों में अदला बदली। जैसे ए और बी है, तो अगर अल्टरनेट की बात करें तो पहले दिन अगर एक काम कर रहा है तो दूसरे दिन ए नहीं बी कर रहा है, और फिर तीसरे दिन ए कर रहा है, फिर चौथे दिन बी कर रहा है। इस टाइप की बातें जहाँ रहेंगी तो वैसे सवाल अल्टरनेट वाले प्रश्न कहलाते हैं। आइए देखते हैं कि ऐसे सवालों को कैसे बनाएंगे। जैसा कि पहला सवाल है, ए बी सी किसी काम को क्रमशः 11 दिन, 20 दिन और 55 दिन में कर सकते हैं। यदि बी और सी ए की सहायता प्रत्येक एकांतर दिन करे तब काम कितने समय में होगा। तो जैसा कि हम लोग लगातार टाइम एंड वर्क के सीरीज को पढ़ रहे हैं और हम बताए हैं कि टाइम एंड वर्क का कोई भी सवाल हो, तरीका बदलना नहीं है, एक ही तरीके से सभी सवालों को बनाएंगे। तो आइए तैयार हो जाइए और शुरू करते हैं आज अल्टरनेट वाले प्रश्न अपने YouTube चैनल मैथ्स मतलब पवन सर। एक बात और कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। निश्चित रूप से आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। आसानी से आप मैथ को सीख सकते हैं, बिल्कुल आसानी से सीख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे बनाएंगे। ए बी सी का टाइम दिया है 11 दिन, 20 दिन, 55 दिन। समय लिखने के बाद हमेशा आओ काम का पता लगाएं। काम का पता बराबर बोलते हैं 11, 20, 55 का एलसीएम ले लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 220। तो यहाँ पर टोटल वर्क हो गया 220। अब हमारा स्पीड मतलब कार्य क्षमता आएगा ए का 20, बी का 11 और सी का 4। अब काम हो रहा है इस प्रकार कि ए लगातार काम कर रहा है और बी और सी उसकी मदद जो करता है वो अल्टरनेट करता है। मतलब जिस दिन बी जाता है उस दिन सी नहीं जाता, और जिस दिन सी जाता है उस दिन बी नहीं जाता। तो आइए, पहले दिन ए अगर करेगा तो ए के साथ बी भी आ जाएगा। अगले दिन ए करेगा तो ए के साथ अब बी नहीं, अब सी आ जाएगा। फिर अगर लिखना चाहे तो फिर अब यही बातें सब लिखनी पड़ेंगी। अगले दिन ए प्लस बी, फिर अगले दिन ए प्लस सी। तो जब लगे कि इसी तरीके से हमको लिखना पड़ने वाला है, जब लगे कि इसी तरीके से हमको लिखना पड़ने वाला है, तो रुक जाओ और लिखो कि प्रत्येक 2 दिन में, प्रत्येक 2 दिन में, प्रत्येक 2 दिन में। अब ज़रा देखो, पहले दिन अगर ए और बी काम करेगा तो ए करेगा 20 काम और बी करेगा 11, मतलब 31 काम करेगा। अगले दिन ए और सी करेगा तो ए करेगा 20 काम, सी करेगा 4, मतलब 24 काम। मतलब कि हर 2 दिन में इस दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा मेरे पास 55। हर 2 दिन में 55 पेड़ रोपा रहा है। मान लो कि 220 टोटल पेड़ है, तो प्रत्येक 2 दिन में, प्रत्येक 2 दिन में इस प्रकार से, इस प्रकार के काम होने से 55 पेड़ ही रोपा जा रहा है।
क्या हमारे पास टोटल 55 काम है? नहीं, काम टोटल है 220, जबकि हर 2 दिन में हो रहा है 55। तो 55 से अब हम इसको डिवाइड करेंगे और सोचेंगे कि कट जाए, तो 55 से ये 4 बार में 220 काम पुर जाएगा, हो गया। 55 से 4 बार 55 का पहाड़ा 4 बार पढ़े तो 220 आ गया, मतलब हो गया, काम खत्म हो गया। अब आंसर लिखने की बात है, तो एक बार 55 करने में 2 दिन, एक बार 55 करने में 2 दिन, तो इसी प्रकार 4 बार अगर करेंगे तो कितना दिन हो जाएगा? 8 दिन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 8 डेज। फिर से समझिए कि एकांतर का मतलब क्या होता है। एकांतर का मतलब होता है काम करने वाले में अदला बदली, वो भी निश्चित समय पर। जैसा कि इस सवाल में हम देखें कि ए लगातार काम कर रहा है और बी और सी अल्टरनेट रूप से काम करता है। मतलब जिस दिन बी करता है उस दिन सी नहीं, जिस दिन सी करता है उस दिन बी नहीं, लेकिन अल्टरनेट डे, ऐसा नहीं कि कोई गैप मार रहा है, गैप मार रहा है बी और सी, वही एक एक दिन का। तो पहले दिन ए के साथ बी करेगा तो 20 से 11 31 काम होगा। अगले दिन दूसरे दिन ए तो करेगा, लेकिन ए के साथ अब बी बदल के सी आएगा, तो 20 ए का और सी का 4, मतलब 24 काम होगा। अब इसी प्रकार से हमको आगे बढ़ना होगा, ए प्लस बी, ए प्लस सी, इसी प्रकार से बढ़ना होगा। तो लगातार जो हम लिखेंगे 31-24 31-24 जो लिखेंगे वो यहीं पर रुक के लिख देंगे प्रत्येक 2 दिन में 55 काम, प्रत्येक 2 दिन में 55, जबकि काम है टोटल 220। इससे ये 4 बार में पूरा कट गया, मतलब हो गया काम। कितना बार में? तो 4 बार में। एक बार 55 करने में 2 दिन, एक बार 55 करने में 2 दिन, तो इसी प्रकार से 4 बार अगर करेंगे तो 2 में 4 से गुना कर दिए 8 दिन, और आपका उत्तर राइट आ गया 8 दिन। अब इसी तरीके के अगले सवाल को देखते हैं। आइए, ठीक इसी प्रकार के अल्टरनेट में एक दूसरा सवाल है, इसके भाषा को पढ़ते हैं, समझते हैं और बनाएंगे कैसे, इसको भी देखते हैं। ए बी सी किसी काम को क्रमशः 20 दिन 30 दिन और 60 दिन में कर सकते हैं। यदि ए को प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी से मदद मिले, इसका मतलब हुआ कि 2 दिन लगातार ए काम करेगा और जब तीसरे दिन ए काम करने जाएगा तो बी और सी आके उसका मदद कर देगा, और फिर 2 दिन तक बी और सी रेस्ट करेगा। फिर तीसरा दिन जब आएगा तब बी और सी आएगा ए का मदद करने। तो आइए, ए बी सी, इसका टाइम 20 दिन, इसका टाइम 30 दिन, इसका टाइम 60 दिन। समय लिखने के बाद हर हमेशा याद रखेंगे, आओ काम का पता लगाएं। और काम का पता इसीलिए लगाएंगे कि काम रहेगा तभी तो करवाएंगे, इसीलिए काम का पता लगाएंगे। तो आओ काम का पता लगाएं। 20, 30 और 60 के एलसीएम से टोटल वर्क आ जाएगा 60। यहाँ पर टोटल वर्क आपका हो गया 60। अब स्पीड आ जाएगा, ए का 3, बी का 2, सी का 1। अब काम किस प्रकार हो रहा है कि यदि ए को प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी से मदद मिले, मतलब कि 2 दिन लगातार अकेले ए काम करेगा। पहला दिन भी ए करेगा, दूसरा दिन भी ए करेगा, तीसरा दिन जब ए जाएगा तब इसके साथ बी और सी भी आ जाएगा। अब यहाँ से जब हम लिखेंगे तो फिर लिखना पड़ेगा ए बी सी, ए बी सी। जब लगे कि यही बात फिर से लिखने वाले हैं तो रुक जाएंगे और लिखेंगे प्रत्येक
3 दिन में, 1 2 3, प्रत्येक 3 दिन में, अब देखते हैं कितना काम होता है। ए करेगा पहला दिन तो 3 गो पेड़ रोपेगा, दूसरा दिन भी ए करेगा तो 3 गो पेड़ रोपेगा, तीसरा दिन तीनों करेगा तो 3 और 2 5 और 1 6, 3 और 2 5 और 1 6, मतलब हर 3 दिन में, हर 3 दिन में जोड़ने के लिए इसको यहाँ से लिख दिए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। हर 3 दिन में 6 3 9 3 12, हर 3 दिन में 12 काम हो रहा है, हर 3 दिन में 12 काम हो रहा है, और हमारे पास टोटल काम है 60। तो हम आएंगे पहाड़ा पढ़ने की 60 हो जाए, तो 60 हो गया कितना बार में, 5 बार में हो गया, 5 बार में 60 हो गया, मतलब काम खत्म। अब देखना है कि एक बार 12 काम करने में हमको इस प्रकार से 3 दिन लग रहा है, एक बार 12 काम करने में इस प्रकार से 3 दिन लग रहा है, तो इसी के जैसा 5 बार करेंगे, 5 बार तो हमको कितना दिन लगेगा, 15 दिन। तो राइट आंसर आपका हो गया 15 दिन। फिर से ज़रा समझिए, ए 20 दिन में, बी 30 दिन में, सी 60 दिन में। समय लिखने के बाद आओ काम का पता लगाएं। काम का पता एलसीएम से, क्योंकि काम रहेगा तब तो करवाएंगे, इसीलिए आओ काम का पता लगाएंगे। तो 60 एलसीएम हो गया, इसका स्पीड 3, इसका स्पीड 2, इसका स्पीड 1। प्रश्न के अनुसार ए 2 दिन करता है और तीसरे दिन ए की मदद बी और सी दोनों करता है। तो पहला दिन ए करेगा तो 3 गो पेड़ रोप देगा, दूसरा दिन ए करेगा तो 3 गो पेड़ रोप देगा, तीसरा दिन ए के साथ बी और सी भी है तो 3 गो पेड़ ई रोपेगा, 2 गो ई रोपेगा, 1 गो ई रोपेगा, मतलब तीनों मिला तो 6 गो पेड़ रोपने लगा। तो इस प्रकार आप फिर आगे लिखेंगे तो ए बी सी लिखना पड़ेगा। तो रुक जाएंगे, प्रत्येक 3 दिन में इसको जोड़ेंगे तो 12 काम हुआ। काम है मेरे पास 60, 5 बार में ये पूरा का पूरा कट गया, मतलब हो गया 5 बार। एक बार 12 करने में 3 दिन, तो इसी प्रकार 5 बार करने में 15 दिन। इस प्रकार ये हमारा उत्तर प्राप्त हो गया। आते हैं इसी टाइप के अगले सवाल में। कभी कभी ऐसा भी होगा कि जैसे दोनों सवाल में पूरा का पूरा काम हो गया था इतना बार में, कभी कभी इतना बार में होगा नहीं, कुछ बच जाएगा। तो आइए अगले सवाल में देखते हैं। ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं। ए कर रहा है 10 दिन में जिस काम को बी से पूछने गए तो बी बोला 12 दिन लगेगा। समय लिखने के बाद आओ काम का पता लगाएं। 10 12 का एलसीएम 60 हो जाएगा। यह काम हम एलसीएम से निकालते हैं, एलसीएम 60 हो गया। अब यहाँ स्पीड आ जाएगा, इसका स्पीड 6, इसका स्पीड 5। काम इस प्रकार होता है कि पहले दिन ए, अगले दिन बी, और इसी प्रकार आगे भी। पहले दिन ए, अगले दिन बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, ऐसे हो रहा है। तो ध्यान रखना है कि पहले दिन किसको बोला है। ऐसा नहीं कि पहले दिन वो ए को बोला और हम यहाँ बी लिख दें, तो गलत हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखना है कि काम का स्टार्टिंग कौन कर रहा है। पहले दिन ए, अगले दिन बी, हम यहाँ से समझ गए कि अब वही बात बार बार लिखना पड़ेगा। तो पहला दिन ए करेगा तो ये 6 पेड़ रोपेगा, दूसरा दिन बी करेगा तो ये 5 पेड़ रोपेगा। यहाँ पर फिर हम लोग लिखेंगे प्रत्येक 2 दिन में 11 काम। प्रत्येक 2 दिन में दोनों को जोड़ेंगे तो 11 गो पेड़ रोपा रहा है, लेकिन मेरे पास टोटल पेड़ है 60। तो अब तो 11 से जाएंगे इसको काटने, तो कटेगा नहीं। पिछली बार दोनों सवाल में जब काटने गए थे तो कट गया था, लेकिन अब जाएंगे काटने तो कटेगा नहीं। तो पड़ गए चक्कर में कि अरे अब तो क्या करें।
कुछ नहीं, अगर नहीं कट रहा है तो इसके नज़दीक पहुँचिए, मतलब एकदम ऐसा कहिए ठेठ भाषा में कि नरेटी तक चढ़ जाएंगे। पूरा अगर नहीं हुआ तो यहाँ तक चढ़ जाएंगे, ऊपर नहीं भागना है। मतलब 11 का पहाड़ा इतना बार पढ़ना है कि 60 के पीछे रहें, आगे नहीं बढ़े। 60 आ जाता तो बहुत अच्छी बात थी, 60 नहीं आ रहा है तो उसके नरेटी तक चढ़ जाएंगे, एकदम इसके क्लोज पहुँचेंगे। तो 11 से 5 बार अगर पहाड़ा पढ़े तो 55 हो गया, लेकिन अभी भी 5 शेष काम बाकी रह गया। और ये 5 बार का मतलब हो गया 10 दिन। अब तक का कहानी यह हुआ कि 10 दिन मेरा हो गया, 10 दिन मेरा हो गया, लेकिन उसमें 60 काम नहीं, 55 काम हुआ है। अभी भी पिक्चर बाकी है, 5 पेड़ बचा हुआ है। जो बचा हुआ पेड़ है उसको रोपने के लिए या उसको करने के लिए हमेशा पहली बार ऊपर वाला जाएगा, ऊपर में जो रहेगा। ये 2 गो वाला है तो 2 गो वाले में हमेशा ऊपर वाला जाएगा। ऊपर वाले का स्पीड है 6, ए का स्पीड है, माने ये एक दिन में 6 पेड़ रोप सकता है, और उसको मिला कितना 5 पेड़ रोपना, तो ये 5/6 दिन में ही कर देगा। अगर 6 रोपना रहता तो एक दिन इसको लगता, लेकिन इससे इसको कम ही, इससे इसको कम ही, मतलब इसका ताकत 6 पेड़ रोपने का है, जबकि पेड़ मिला 5 तो एक दिन से कम ही आएगा, तो 5/6 दिन। और आंसर आपका हो जाएगा 10.5/6 दिन। ये 10 जोड़ 5/6 लिखेंगे या फिर इसको तोड़ेंगे, उससे बेहतर है कि 10.5/6 दिन एक बार में ही लिख दे। ऐसा लिख के या भिन्नजोड़ ऐसा करना कंपटीशन के लिए सही नहीं है। मतलब जितना जल्दी में हम उत्तर दे दें, भिन्न को जोड़ना भी बताएंगे जब आएगा समय। तो ये 10 दिन और इधर 5/6 दिन, मतलब आंसर आपका 10.5/6 दिन हो गया। फिर से ज़रा देखिए, सब चीज़ वही था, लेकिन इस बार 11 से जब इसको काटने के लिए चले तो कटा नहीं। जब कटा नहीं तो चढ़ेंगे यहाँ तक, चढ़ेंगे यहाँ तक, ऊपर से भागेंगे नहीं, 60 से ज़्यादा नहीं, 60 के एकदम करीब पहुँचेंगे, जो 11 पहुँचा दे। तो 11 का 11, 11 दूनी 22, 11 तिहाई 33, 11 चौक 44, 11 पचे 55, 11 छक 66। 66 में इससे ज़्यादा हो जा रहे हैं, तो 5 बार में ही 55 काम हो गया। 5 बार का मतलब 10 दिन खत्म, 55 काम खत्म, 5 काम बचा हुआ है। अब इस काम को करने के लिए पहली बार ऊपर वाला जाएगा, ऊपर वाले का स्पीड है 6, काम बचा हुआ है 5, काम बचा हुआ है 5, तो 5/6 दिन में कर देगा। तो उत्तर हो जाएगा 10.5/6 दिन। अब देखो, इसी में अगर हम सवाल को कर दें कि पहले दिन बी करे, अगले दिन ए, पहले दिन बी करे, अगले दिन ए, तो उत्तर बदल जाएगा। इसीलिए बोले हैं कि यहाँ ध्यान रखना है कि पहले दिन कौन काम करता है, ये सवाल में लिखा होगा। हम देखते हैं इसी सवाल में, आइए फिर से इसी सवाल को देखते हैं, जिसमें पहले दिन बी काम करेगा, अगले दिन ए काम करेगा। हम थोड़ा सवाल को बदल देते हैं। जैसा कि अभी हम बताए आपको कि काम की शुरुआत कौन करता है, पहले दिन कौन करता है, इस पर ध्यान रखना है। अब हम क्या किए कि पहले दिन बी, अगले दिन ए, तो पहले दिन बी, हम पहला दिन यहाँ लिखेंगे बी, तो बी कितना काम करेगा, तो 5। अगले दिन ए, तो ए कितना काम करेगा, 6। इसी प्रकार आगे होते रहेगा तो रुक जाएंगे, लिखेंगे प्रत्येक 2 दिन में, प्रत्येक 2 दिन में 6, 5, 11 काम। अब बोलिएगा कि सर यहाँ तक तो वही बात आया, सही बात है, यहाँ तक वही बात आएगा ही। अब चलेंगे इसको काटने तो ये कटेगा नहीं, 5 बार 55। अब बोलिएगा सर यहाँ भी तो वही आया, सही बात है, यहाँ भी वही आया। 5 बार का मतलब 10 दिन। अब आप बोलिएगा कि सर यहाँ भी तो वही आया, सही बात। अब बचा कितना काम, 5।
शेष काम बच गया। अब यहाँ से देखिए कि अब काम करने के लिए कौन जाएगा, बी जाएगा। चूँकि ऊपर में बी है तब बी जाएगा। बी के पास स्पीड है 5 और करना है 5 काम, तो 5/5 एक दिन हो जाएगा। तो आंसर आपका 10.5/6 नहीं, 10 + 1 मतलब 11 दिन उत्तर हो जाएगा। इसीलिए बताए थे कि काम की शुरुआत कौन कर रहा है, अगले दिन कौन कर रहा है, इस पर एकदम ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि सवाल में लिखा हुआ है ए बी, हम लोग लिख लिए ए को आगे बी को पीछे, और यहाँ पर पहले दिन बी, लेकिन हड़बड़ा के हम क्या किए, ए को पहले दिन ए 6 बी 5, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखना है काम की शुरुआत कौन करता है। सवाल वही था 10 दिन 12 दिन, आओ काम का पता लगाएं 60, इसका स्पीड 6, इसका स्पीड 5। अब पहले दिन बी करता है तो 5 काम करेगा, अगले दिन ए करता है तो 6 काम करेगा। हर 2 दिन में 11 काम हो रहा है। 11 से ये कट नहीं रहा है तो यहाँ तक चढ़ जाएंगे, तो 55 हो गया 5 बार में। 5 बार का मतलब हो गया 10 दिन। 10 दिन ख़त्म, लेकिन 60 काम नहीं ख़त्म, 55 काम ही ख़त्म है। अभी भी 5 काम बचा हुआ है। अब करने के लिए हमेशा ऊपर वाला जाएगा। ऊपर वाले के पास सामर्थ्य, क्षमता, ताकत कितना है, तो 5 है। तो 5 का स्पीड लेके जाएगा, 5 काम मिलेगा, एक दिन में कर लेगा। तो 10 दिन पहले हुआ था, एक दिन बाद में हुआ, 10 दिन पहले एक दिन बाद में, उत्तर हो गया 11 दिन। सो राइट आंसर 11 दिन। सो हमेशा ध्यान रखना है कि काम की शुरुआत कौन करता है। अब अगला सवाल देखते हैं इसी अल्टरनेट का। अब अल्टरनेट में एक चीज़, बारीकी चीज़ है जिसको सीखना है। उसके बाद अल्टरनेट के किसी भी सवाल को आप बना लीजिएगा। इसीलिए ये सवाल लिखे हैं, ए और बी किसी काम को क्रमशः 20 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। ए 20 दिन में, बी 15 दिन में। समय लिखने के बाद आओ काम का पता लगाएं। तो 20-15 का एलसीएम 60 हो जाएगा। एलसीएम को एलसीएम नहीं समझेंगे, टोटल वर्क समझेंगे। अब यहाँ स्पीड आ जाएगा 3 और 4। काम होता है किस प्रकार कि पहले दिन ए, अगले दिन बी। तो पहला दिन ए जाएगा, 3 काम करेगा। अगला दिन बी जाएगा, 4 पेड़ रोपेगा। प्रत्येक 2 दिन में 7 पेड़ रोपा रहा है, 7। अब हम बोले हैं कि जब इससे इसको काटना है, अगर न कटे तो 90 तक चढ़ जाएंगे। तो 7 का पहाड़ा जब 8 बार पढ़ेंगे, 8 बार, तब 56 हो जाएगा। 9 बार पढ़ देंगे तो इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो ज़्यादा पर नहीं जाना है, कम पर ही रखना है, लेकिन एकदम उसके करीब पहुंच जाना है। तो 8 बार में 56 हो गया, लेकिन यहाँ 4 काम बच गया, यह शेष बचा हुआ है काम। 8 बार का मतलब अब आप समझ गए होइएगा, 16 दिन हो गया। 16 दिन मेरा ख़त्म हो गया, लेकिन पूरा काम नहीं हुआ, 56 हुआ, 4 काम बचा हुआ है। जैसा कि हम पिछले सवाल में बताए आपको कि जो बचा हुआ काम है उसको करने के लिए ऊपर वाला जाएगा। तो ऊपर वाला जब जाएगा तो सबसे पहले ए जाएगा 3 स्पीड लेके। तो यहाँ हमेशा ख्याल रखेंगे कि ऐसा नहीं कि हर जगह बटे कर देंगे। यहाँ समझो, ए के पास 3 पेड़ रोपने का ही क्षमता है एक दिन में, और ये गया है काम पर जहाँ 4 पेड़ बचा हुआ है रोपने के लिए। तो ए काम करेगा, बटा में नहीं, इस बार ए को पूरा दिन लगेगा, तब जाके 3 पेड़ रोपेगा और 1 पेड़ छोड़ के चला आएगा। मतलब एक दिन ए यहाँ पर कर लिया, फिर भी पूरा काम नहीं हुआ।
हमेशा ध्यान रखना, इसके बराबर अगर यहाँ है तो भाग दे देना, 1 दिन हो जाएगा, या इससे इसका स्पीड ज़्यादा रहेगा तो भाग दे देना, जैसा पिछले सवाल में था। लेकिन अगर जो काम है उससे कम ही ताकत है तो करना तो पड़ेगा ही, चूंकि नियम है, करना पड़ेगा। तो ए गया, 4 काम में से 3 काम किया, 1 काम छोड़ दिया और चलाया। अब अगले दिन किसकी बारी होगी? ए की नहीं, क्योंकि सवाल में है हर एकांतर दिन पर काम करने वाले में अदला बदली हो रही है। तो अगले दिन अब बी जाएगा, बी के पास ताकत है 4, इसको कितना काम मिला? शेष बच गया था 1, तो 1 काम बी करेगा 1/4 दिन। ध्यान से देखो, इससे इसका ज़्यादा है तो भाग दे देंगे, इससे इसका बराबर रहेगा तब भी भाग दे देंगे, लेकिन इससे ये अगर ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा जैसे 5 बचल रहता तो ई जाता, 4 काम करता, 1 काम छोड़ के चलाता, फिर ए जाता। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि 4 काम जो बच गया था, ऐसा नहीं कि ए गया तो 4/3 कर दीजिए, तो गलत हो जाएगा। ए गया, काम करेगा, लेकिन कितना काम करेगा? उसके पास क्षमता ही 3 है, 3 ही पेड़ रोप सकता है 1 दिन में, तो 4 को कहाँ से रोप देगा? तो वह 3 पेड़ ही रोपा, 4 में से 3 को पेड़ रोपा और चलाया, 1 काम फिर भी बच गया था। अब अगले दिन ए को नहीं करना है, क्योंकि नियम बना है, सवाल का नियम है, सवाल में ही लिखा है कि हर दिन, हर अगले दिन आदमी बदल जाता है। तो अब अगले दिन कौन जाएगा? बी जाएगा। बी के पास सामर्थ्य, क्षमता, ताकत कितना है? 4, और काम मिला इसको ए को करने का, तो 1/4 दिन में कर देगा। अब आंसर जब आप लिखेंगे तो देखिए 16 दिन इधर का था, 1 दिन ए किया था, बी 1/4 दिन किया था, तो 16 1 17 होल 1/4 डेज, यह आपका राइट आंसर हो गया। फिर से ज़रा समझिए, ए किसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में, समय लिखने के बाद आओ काम का पता लगाएं, टोटल काम 60, ए का स्पीड 3, बी का स्पीड 4, काम हो रहा है ऐसे कि पहले दिन ए, अगले दिन बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, ऐसे। तो पहला दिन ए जाएगा तो 3 पेड़ रोपेगा, अगला दिन बी जाएगा तो 4 पेड़ रोपेगा, हर 2 दिन में 7 पेड़ रोपा रहा है। लेकिन अपने पास 7 नहीं 60 पेड़ रोपना है, तो 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे ताकि इसके नज़दीक पहुँचे। 8 बार में 56, 8 बार का मतलब हो गया 16 दिन। 60 में से 56 काम जब तक हुआ तब तक 16 दिन खत्म हो गया, मतलब 16 दिन में 56 काम हुआ। अभी भी 4 पेड़ रोपना बाकी है। अब इस पेड़ को रोपने के लिए जब भी 2 वाला में रहेगा तो ऊपर वाला जाएगा, ऊपर वाला गया, ए के पास कितना क्षमता है? 3 पेड़ रोपने का, बटा नहीं करेंगे। अगर इसके बराबर रहता या इससे ए बड़ा रहता तो भाग देते। अब देख रहे हैं कि इससे इसका ताकत कम है तो काम करेगा, 1 दिन ये काम करेगा, 3 पेड़ रोप पाएगा। 1 दिन काम किया ए, 3 पेड़ रोपा और 1 पेड़ बच गया, ए चला आया। फिर अगले दिन बी गया, बी के पास ताकत था 4, उसको कितना काम करना है? 1 को पेड़ रोपना है, तो 1/4 दिन में रोप देगा। 16 दिन इधर का, ए का 1 दिन जो लगा यहाँ 3 पेड़ रोपने में 100, और बाद में बी को 1/4 दिन लगा 100, सबको जोड़ देंगे तो 17.1/4 दिन आपका उत्तर हो जाएगा। तो हमेशा यहाँ पर ध्यान देना है कि अगर जाने वाला व्यक्ति का ताकत इसके बराबर हो तब भाग दे दीजिएगा, या ताकत इस काम से बड़ा हो तब भाग दे दीजिएगा। जब यहाँ कम होगा तो करवाइएगा, उसका 1 दिन समय लिखिएगा, जो बच जाएगा
फिर अगले से करवाइएगा। इस तरीके से सवाल को आप आसानी से बना लीजिए। जैसा कि आप वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं कि पूरी मेहनत के साथ हम और हमारी टीम आपके कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स को ठीक करने के लिए, इसमें बहुत सारे सिस्टम हैं, रिकॉर्डिंग करना होता है, सवालों को चूज करना होता है कि किन सवालों को समझाने से आप समझ पाइएगा, तो बहुत अधिक मेहनत पड़ती है। तो आपके सब्सक्राइब की, आपके लाइक की और आपके शेयर की बहुत बहुत ज़रूरत है। आप सब लोग इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। साथ ही शुभकामनाएं दीजिए कि हम लोग सफल हों और आप भी सफल हों, क्योंकि अगर हम सही तरीके से राइट डायरेक्शन में अगर काम करेंगे तो निश्चित रूप से सफल हो पाएंगे। तो हम लोगों का एक उद्देश्य होना चाहिए कि अगर टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं तो जो भी वीडियो आपके पास जा रहा है उस वीडियो को बराबर देखिए, वीडियो से सीखने का प्रयास कीजिए, और अगर कोई भी परेशानी हो रहा हो तो निश्चित रूप से हमसे ज़रूर पूछिए, कमेंट में डालिए। हम ज़रूर 1 घंटा तक शाम में देखते हैं कमेंट को, उसमें आपके सवाल को ज़रूर हम देखेंगे और बना के फिर भेजेंगे। और अगर आपका सवाल ऐसा लगा कि नहीं सभी को बताना चाहिए तो फिर सभी को हम बताएंगे। साथ ही आज चूँकि हमारी टीम एक दूसरे जगह चली गई थी, इसलिए आज हम क्वेश्चन आपको अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इस वादा के साथ कि कल क्वेश्चन हम ज़रूर आपके वीडियो के साथ अपलोड कर देंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, श्री हरि। आप सब लोग खुश रहिए और मज़े से पढ़िए, खूब मज़े लेके पढ़िए, पढ़ाई में एंजॉय कीजिए, मैथमेटिक्स को इस तरीके से बनाइए कि मज़ा आ जाए। मंजिल बहुत नज़दीक है, मंजिल बहुत नज़दीक है, बस सोचने का फ़र्क है, और इरादा अगर नेक हो तो मंजिलें मिलती ज़रूर हैं। इसी आश्वासन के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।